ओके हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, लाइन टू लाइन करेंगे। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसे प्रोसेस है जिसके अंदर हम फूड लेते हैं, क्या क्या करते हैं उस फूड का, डाइजेस्ट करते, पचाते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे कामों के लिए उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स जो है उसको भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, सो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। तो यहाँ पे है ना, दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं प्लांट्स के, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सराउंडिंग इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म क्या लेता है, अपना भोजन जो है वो कैसे बनाता है, जो सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मिनरल्स जो है वो हमारे आसपास में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो इन्हीं के थ्रू अपना जो है भोजन बनाते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑर्गेनिज्म हैविंग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। जैसे कि सभी ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, या फिर बैक्टीरिया, वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। क्यों ऑटोट्रॉप्स होते हैं? क्योंकि वो खुद से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद है हेट्रोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिशन लेता है उसको कहाँ से मिलता है? वो खुद से नहीं बनाता। ठीक है, बट ऑब्टेन्स रेडीमेड फूड फ्रॉम बाय द ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक फूड। अब जो भोजन जो है वो खुद नहीं बनाते, या तो वो प्लांट की हेल्प लेते हैं, ठीक है, या किसी एनिमल की हेल्प लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप। चाहे वो डायरेक्टली ले सकता है या इनडायरेक्टली ले सकता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म हैविंग हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो जिनका मोड हेट्रोट्रॉपिक है, मतलब कि जो दूसरों के थ्रू भोजन लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, वो क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप बोलते हैं। ओके, उसके बाद है फोटोसिंथेसिस। सभी जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम फिगर के अंदर देखते हैं, यहाँ पे ये पेड़ क्या कर रहा है? सन से इसको लाइट एनर्जी मिल रही है, साथ में सराउंडिंग से इसको ऑक्सीजन मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, क्लोरोफिल मिल रहा है। ठीक है, और नीचे रूट से इसको क्या मिल रहा है? वाटर और मिनरल्स मिल रहा है। ठीक है, तो ये अपना भोजन जो है खुद प्रिपेयर कर रहा है। अच्छा, इसको फोटोसिंथेसिस क्यों बोलते हैं हम? फोटोन्स का मतलब होता है लाइट। जो सन होता है उसके अंदर छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जिसको हम फोटोन्स बोलते हैं। ठीक है, और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, बिल्ड करना। उसके बाद है द फोटोसिंथेसिस मीन्स बिल्डिंग अप बाय लाइट। फोटोसिंथेसिस का मतलब कि बनाना, किससे बनाना? लाइट से बनाना। ठीक है, वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं। The leaves of a plant are green because they contain tiny green colored bodies called chloroplast. अब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट होते हैं, उनकी लीव्स ग्रीन क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर एक ग्रीन कलर का ऐसा पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और इसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है किस लिए यूज़ होता है? जो सोलर है, सोलर का मतलब होता है सनलाइट, जो सन की एनर्जी से क्या बनाता है? फूड बनाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलके। अब द प्रोसेस बाय विच अ ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सोलर एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें
ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खुद का भोजन बनाते हैं, किसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है, रिलीज होती है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। अब फोटोसिंथेसिस को हम कैसे दिखा सकते हैं, हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। सबसे ऊपर आपको रिएक्शन दिख रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करती है वाटर के साथ, वाटर कहाँ से मिलता है उसको, जड़ों से मिलता है, रूट से मिलता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिलती है, और क्लोरोफिल उसके लीव्स के अंदर होता है, सनलाइट उसको सन से मिल जाती है, तो वो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। उसके बाद है द फूड प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। अब जो फूड उन्होंने बनाया है, ग्रीन प्लांट ने बनाया है ग्रीन लीव्स की हेल्प से, ठीक है, वो जो है किस फॉर्म में मिलता है उनको, सिंपल शुगर की फॉर्म में मिलता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। अब ग्लूकोज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट प्लांट ऑफ द जैसे सुक्रोज बाय द फोलम टिश्यू। अब उसने ग्लूकोज बना लिया, अब ये ग्लूकोज जो है वो हर जगह ट्रांसपोर्ट की जाती है, मतलब कि प्लांट के हर पार्ट को क्या की जाती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है सुक्रोज की हेल्प से। सुक्रोज क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, और किसकी हेल्प से भेजते हैं वो, फोलम टिश्यू की हेल्प से भेजते हैं। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो चेंज हो जाती है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं स्टार्च। अब ये स्टार्च क्या करता है, वो स्टोर हो जाता है लीव्स के अंदर, और दूसरे जो है बॉडी पार्ट है प्लांट के, वहाँ पे स्टोर हो जाता है। देन रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या ज़रूरत है अब फोटोसिंथेसिस की। द मटेरियल रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस आर वाटर एंड मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अब फोटोसिंथेसिस में क्या बताया अभी, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, फोटोसिंथेसिस में ज़रूरत पड़ती है वाटर की, मिनरल्स की, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्लोरोफिल की और सनलाइट की। अब वाटर और मिनरल्स क्यों ज़रूरी हैं, वाटर और मिनरल्स सबसे पहले क्या होते हैं, जो रूट होती है, जड़ें होती है प्लांट्स की, उसके थ्रू जो है उनको वाटर और मिनरल्स मिलते हैं, और वो जड़ें कहाँ पे होती है, सॉइल के अंदर, सॉइल मतलब मिट्टी के अंदर, ठीक है। अब एक ऐसे प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस से क्या करते हैं, वो खींचते हैं, वाटर और मिनरल को खींचते हैं। So water and minerals are transported to the leaves and other part of the plant by xylem vessels. तो वाटर मिनरल्स जो है वो लीव्स से कहाँ, दूसरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं, किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक जाइलम नाम का वेसल होता है, उसके थ्रू वो क्या करते हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाते हैं, लीव्स के थ्रू प्लांट के दूसरे पार्ट तक जाते हैं। जाइलम वेसल जो है वो पाइप के थ्रू रन करता है, ठीक है, throughout the root, stem, branches and leaves and from the continuous path or passage for the water and minerals to reach the leaves। अब ये कैसे जाता है, जाइलम वेसल क्या करता है, एक पाइप के जैसे काम करता है, और ये कहाँ से शुरू होता है, जैसे रूट से होते हुए तने तक, फिर उसकी ब्रांचेस जो शाखाएं हैं वहाँ तक, फिर वहाँ से लीव्स तक, इस तरीके से कॉन्टिन्यू जो है लगातार चलता रहता है, ठीक है। Then do you know the membrane which allow the contain molecules to pass through it's called semi-permeable membrane। अब एक पता है छोटी सी झिल्ली होती है जिसके अंदर से जो है मॉलिक्यूल पास हो पाते हैं, उसको हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन टू हायर वाटर कंसनट्रेशन टू द रीजन टू लोअर वाटर कंसनट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस आपको पता है क्या होता है, एक वाटर एक झिल्ली के थ्रू जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में वाटर होता है वहाँ से थोड़े अमाउंट की वाटर के अंदर जाता है, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। उसके बाद सेकंड पॉइंट था कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ग्रीन प्लांट्स को कहाँ से मिलता है, जो एयर होती है हमारे आसपास वहाँ से मिलता है, कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब उसके अंदर जो है छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। अगर स्टोमा है तो वो एक सिंगल है, प्लूरल फॉर्म में हम इसको बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। वो कहाँ पे, वो जो लीव्स होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये पोर्स जो हैं वो एक गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं। गार्ड सेल क्या करती है, जब उसको ज़रूरत होती है तो वो ओपन कर लेता है,
और जब वो उसको ज़रूरत नहीं होती वो क्लोज कर देता है स्टोमेटा को, ठीक है, गार्ड की तरह काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब एंटर करती है लीव्स के अंदर, वो कैसे एंटर करती है, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। तो आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हो, ये बीच का जो पोर्शन है वो क्या है, स्टोमेटा है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर तो बंद हो गया और इसके अंदर जो है क्या है, खुला हुआ है, और साइड में ये क्या है, गार्ड सेल है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो लीव्स होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक सेल होता है ऑर्गेनल, वहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सोलर एनर्जी को लेता है और दिस एनर्जी इज यूज फॉर प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये एनर्जी जो है किसके अंदर यूज़ हो जाती है, जब वो खाना बनाते हैं। खाना कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से। कब, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इसके अलावा जो लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन अनदर ग्रीन प्लांट ऑफ द प्लांट लाइक ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस। लीव्स के अलावा जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो दूसरे ग्रीन प्लांट होते हैं उसके अंदर ग्रीन, लीव्स के अंदर तो होता ही होता है, साथ में उसकी जो ग्रीन ब्रांचेस होती है, ग्रीन स्टेम्स होती है, तना होता है, उसके अंदर भी ये प्रोसेस होती रहती है। जैसे कि जो डिजर्ट प्लांट होते हैं, कैक्टस, नुकीला सा पौधा होता है, द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय ट्रांसपायरेशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि लीव्स जो है ना वो मॉडिफाइड होती है। उसकी लीव्स आप देखोगे तो थोड़ी सी अलग होती है। उसके अंदर जो है कैक्टस के अंदर क्या होते हैं, कांटे होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो वाटर लॉस ना हो उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। These plants have thick and fleshy green stem which carry out the process of photosynthesis। इनकी जो स्टेम होती है वो भी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा मोटी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या प्रोसेस कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं और अपना खाना जो है खुद बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सनलाइट। तो सनलाइट जो है, ग्रीन प्लांट प्रिपेयर करते हैं फूड सनलाइट की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, वो सोलर एनर्जी को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। ये सोलर एनर्जी फिर कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस मिली, उनको एनर्जी मिली और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी के अंदर। ये केमिकल एनर्जी फिर स्टोर्ड होती है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में प्लांट्स में, ठीक है। लीव ऑफ द प्लांट ग्रो इन डिफरेंट पैटर्न सो एज टू कैच द मैक्सिमम सनलाइट। पता है, जो प्लांट्स की लीव होती हैं वो अलग अलग पैटर्न के अंदर होती हैं और वो इस तरीके से होती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट वो ले सकें। जो एक्वेटिक प्लांट्स है, एक्वेटिक का मतलब होता है पानी में रहने वाले प्लांट्स, जैसे कि हाइड्रिला है, वाटर लिली है, ठीक है, वेलिसर्निया है। ये क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड, इनको भी ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की, तो ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं और ये भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को देते हैं। और ये कहाँ से लेते हैं, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है, उसकी हेल्प से लेते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद है द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक कैरेटन हैव क्लोरोफिल बट दे अपीयर्स डार्क रेड इन कलर। जो क्रोटन है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है, लेकिन वो डार्क रेड कलर की होती है। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जो रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसके अंदर, वो ग्रीन पिगमेंट को क्या कर देता है, छुपा लेता है। तो ये लीव्स जो हैं वो भी अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। अब क्या ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस की, क्या इम्पोर्टेंस है फोटोसिंथेसिस की। वी कैन नॉट इमेजिन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम इमेजिन ही नहीं कर सकते अर्थ को कि अगर ये फोटोसिंथेसिस ना हो, ड्यू टू द रीजन्स गिवन बिलो, ठीक है। क्या क्या रीज़न है, जो फर्स्ट रीज़न है दैट इज़ फोटोसिंथेसिस इनेबल द ग्रीन प्लांट टू मेक देयर ओन फूड। सबसे पहले जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या करते हैं, वो ग्रीन प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं। अगर इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे वुड बी नो फूड। अगर वो खाना नहीं बना पाएंगे तो वो जिंदा ही नहीं बचेंगे, और हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। सेकेंड है द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स। यही बात बोल रहा है कि एनिमल्स और हम भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हो। अगर वो ही नहीं रहेंगे
तो हम कैसे ज़िंदा रहेंगे। उसके बाद है ऑक्सीजन, ये भी ज़रूरी होता है सर्वाइवल के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब जिंदा रहने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, इन प्लांट्स को यूज़ करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो हम ये बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या करता है, मेंटेन करता है, बैलेंस करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। देखो आपने सुना होगा कि जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ बैलेंस नहीं रही तो हमारे लिए जो है खतरा हो सकता है। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमारी जो लाइफ है वो क्या हो सकती है, पॉसिबल नहीं हो सकती। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का जो चैप्टर है वो सेकंड पार्ट के अंदर करेंगे। सो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।